तो गाइज अब मैं शिफ्ट से आ चुका हूँ। अमेजोन की ठंड बहुत थी, बर्फ़ पड़ रही थी, तो हाथ वगैरह सब सुन आके रेस्ट वगैरह किया। 2 दिन रेस्ट किया है। 2 दिन के बाद अगली वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। शेड्यूल सारा सोने का जागने का बिगड़ा पड़ा था। आज भी रात 10 बजे से मैं सोया नहीं हूँ। आज शाम को सोऊंगा तब जाके शेड्यूल सेट होगा। तो मेरे को बात यही करनी थी कि जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो नए बंदे आ रहे हैं, स्टूडेंट्स लगा लो, चाहे कोई टूरिस्ट लगा लो, या फिर जो डिपेंडेंट आते हैं वर्क वीज़ा पे आते हैं, उनके लिए कि आपको यूके में जब आप आओगे फर्स्ट वीक में आपको करना है क्या है, क्या क्या जरूरी काम है, जो जरूरी डॉक्यूमेंट है जो आपको पूरे करने हैं। तो हम आपकी जर्नी से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे आप इंडिया से यूके के लिए ट्रैवल करते हो, तो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए होती है यूके की सिम। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को देखो एम्बेसी से मिल गई थी। दूसरों का मेरे को पता नहीं, जो पाकिस्तान से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, नेपाल से आते हैं, उनका मेरे को पता नहीं। बट मेरे को जो सिम मिली थी वो मेरे को मिल गई थी एम्बेसी से। अराउंड 6,000 पाउंड, 6,000 रुपीज़ चार्ज करे थे उन्होंने। पाउंड नहीं, 6,000 रुपीज़ चार्ज करे थे उन्होंने। लिबारा की सिम थी वो। तो सिम का ये होता है कि तुम आते हो, जिनके चलो जानकार हैं उनका चल जाता है एयरपोर्ट के अंदर, तुम्हें वाईफाई मिल जाता है। एयरपोर्ट के बाहर वाईफाई नहीं होता, तो सिम की ज़रूरत पड़ती है। बट जिनके ये है कि जिन्हें कोई जानने वाला है, रिश्तेदार है, दोस्त है, वो तो नहीं लेने आ जाते हैं। जो यहाँ पे लाइक इंडिपेंडेंट बन के आते हैं, जिनको कोई जानने वाला नहीं है, कोई दोस्त कोई मित्र नहीं है आसपास, उनको सिम की जरूरत चाहिए होती है। क्योंकि सबसे पहली बात तो उनको कॉल करना है, घर वालों की मैं पहुँच चुका हूँ। दूसरी बात, नेटवर्क चाहिए बाहर निकले, कैब वगैरह बुक करनी है, सब करना है। सिम का अराउंड आपको कॉस्ट, जो सिम लिबारा की अगर यूके आगे उसका कॉस्ट देखे पर मंथ का, तो 10 पाउंड का पड़ता है, जिसमें आपको 25 GB अनलिमिटेड कॉल्स, अनलिमिटेड मैसेज, और लाइक आप इंटरनेशनल कॉल्स के लिए 100 मिनट्स मिलते हैं। सिम का बाद में आप कन्वर्ट भी करवा सकते हो, सिम को पोर्ट करवा सकते हो किसी और सिम में करवाना चाहो, जैसे 3 हो गया, O2 हो गया, ई हो गया। तो सबके अलग अलग बेनिफिट हैं, अलग अलग सबकी स्कीम्स हैं, चार्जेस अलग अलग है। आपका नियो कार्ड, 4X कार्ड जिसको कह सकते हैं हम, वो लेके आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो कैब वगैरह बुक होती है मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन पे करना पड़ता है। तो पहले ही आते ही आपके पास पहली बात तो यहाँ का बैंक अकाउंट नहीं होगा, तो आपका नियो कार्ड मतलब 4X कार्ड जरूरी है। मैं तो लेके नहीं आया था, देखो मेरे तो जानकार थे। बट जो अकेले आ रहे हैं यहाँ पे उनको जरूरत पड़ती है, क्योंकि जानकार तो लेने आने नहीं वाला कोई। और वो बसेस वगैरह भी बुक करनी पड़ेंगी, अगर बस से आ रहे हो तो वो भी बुक करनी पड़ेंगी। कभी कभी कोई मेरे ख्याल से नेशनल एक्सप्रेस होती है जो बुक हो जाती है, वो कैश में जाना पड़ता है उसके स्टेशन पे, बस स्टैंड पे जाना पड़ता है। और इसके बाद हम आते हैं तीसरी बात पे। आप आगे चलो, रात आपने अच्छा खाया पिया, मज़े किए, आराम किया, सुबह उठते ही अपना यूनिवर्सिटी से बीआरपी यूनिवर्सिटी से आएगा या पोस्ट ऑफिस से आएगा, वो आपके कैश लेटर पे लिखा होता है कि आपका बीआरपी आपको कहाँ मिलेगा। या तो यूनिवर्सिटी मिलता है या फिर पोस्ट ऑफिस मिलता है। जाते ही पहले दिन वो कलेक्ट करो। सबसे मेन जो है वो है बीआरपी आपका। बीआरपी मिलते ही आप निकल जाओ बैंक की तरफ, बैंक अकाउंट, क्योंकि बाद में यूज़ भी करना है बैंक अकाउंट हर टाइम। कभी कभी कैश की भी जरूरत पड़ती है। लाइक लेस्टर मार्केट है, जो वेजिटेबल मार्केट है, वहाँ पे कैश ही चलता है सारा। फार्मर्स जो आते हैं अपने ताज़ी सब्जी बेचते हैं, वो सस्ती मिलती है वहाँ से। इसकी वीडियो डाल रखी है मैंने, चेक करना, और लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में आपको। और रही दूसरी बात, बैंक अकाउंट इसलिए भी है क्योंकि आपको ट्रांजैक्शन वगैरह करनी पड़ती है यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मली आप जो आपका 4X कार्ड है उससे कैश नहीं निकलवा सकते, चार्जेस लगते हैं। कुछ है जो 4X कार्ड ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट वही है, अलग अलग सर्विस, अलग अलग चीज़ें। मेरा तो है नहीं भाई, देखो साफ बात है, मेरा तो है नहीं 4X कार्ड। मैं तो कैश लेके आया था, अपना कैश चल गया मेरा। अब HSBC में अकाउंट खुलवा लिया था मैंने। बट यहाँ के जो सबसे बढ़िया बैंक बोले जाते हैं वो तो या तो लॉयड्स है या फिर बार्कलेज। बार्कलेज सबसे फर्स्ट नंबर पे है यूके में, नंबर 1 पे है, नंबर 1 बैंक है यूके का बार्कलेज। उसके बाद आपके आते हैं लॉयड्स, हैलिफैक्स, HSBC, या फिर मेट्रो बैंक, ये है। उसके बाद एक और बैंक का मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, उसका नेशन वाइड करके कुछ बैंक है।
वो इन सब में आपका स्टूडेंट या फिर जिस वीज़ा पे आप आए हो, लाइक वर्क वीज़ा पे आए हो तो सेविंग अकाउंट खुल जाएगा, बट स्टूडेंट अकाउंट अलग होता है, उसमें सेविंग नहीं कर सकते आप। HSBC वाले प्रोवाइड करते हैं, मेरा सेविंग अकाउंट भी है और स्टूडेंट अकाउंट भी है, दोनों अकाउंट है। जिसके लिए तुमने सबसे ज़्यादा पैसे दिए हैं वो तुम्हारा NI नंबर, NHS की सर्विसेज। NI नंबर आते ही, पहले ही दिन आते ही अप्लाई कर दो, क्योंकि NI नंबर आने में टाइम लगता है और NI नंबर के बिना तुम्हें कोई काम भी नहीं देगा। सब यहाँ पे NI नंबर पे काम देते हैं, बिकॉज कैश में काम करना इलीगल है। हर वीडियो में बात बोलता हूँ, सुन लिया करो, कैश में काम मत किया करो। वो एक ना लेजीनेस हो जाती है कुछ बंदों में, जिनको पता है वो जानबूझ के बात नहीं करते। वो है आपका सबसे वोटर कार्ड। यस, यू कैन वोट एज अ स्टूडेंट इन यूके। जब तक आप किसी देश में एज रेजिडेंस रह रहे हो, चाहे वो टेम्परेरी बेसिस पे क्यों ना हो, आप वोट कर सकते हो वहाँ की गवर्नमेंट के लिए एज वेल एज इंडिया में। तो आते ही अपना जो कार्ड होता है, हम मेरा बना हुआ है सिटीजन कार्ड, वो आपका बनता है। एक हिसाब से वो एज वेरिफिकेशन होती है कि हाँ अब बंदा 18+ है तो उसका बन जाता है, अगर नहीं है तो वो नहीं। मेरा बना था फ्री में, बट एट दैट टाइम अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो अराउंड कॉस्ट करता है आपको 18 पाउंड्स, 18 पाउंड्स या समथिंग 19-20। उसके उससे आप यूके में वोट कर सकते हो। और रही बात वोटिंग की कि कितनी इंपॉर्टेंट है, ये हिसाब लगा लो कि हर एक यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कम से कम 6,000 है, ऑलमोस्ट 6-5-6 हज़ार है। और अगर हम वोट करना स्टार्ट करें तो वी कैन चूज़ द गवर्नमेंट। अगर हम गवर्नमेंट चूज़ कर रहे हैं तो हमें पता ही कौन सी गवर्नमेंट चूज़ करनी चाहिए, कौन सी नहीं, क्योंकि उससे हमें बेनिफिट होंगे, हमारी स्टडीज़ को, हमारा वीज़ा, हमारा वर्क परमिट, इट डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट। अगर इन्होंने कुछ भी गलत स्टेप लिया तो भाई हमारी तो लगी लंका। क्योंकि मेरे को सुनने में आई है, मेरे को नहीं पता कि न्यूज़ सही है या गलत है, कि PSW 1 साल का रह गया है जो आप बच्चे आएंगे सितंबर इनटेक के बाद, मेरे को पक्का नहीं पता। तो आते ही अपना कार्ड बनवा लो, सिटीजन कार्ड, वोटिंग वगैरह के लिए। एज वेरिफिकेशन के लिए भी चल जाता है। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमें क्लब जाना होता है, तो क्लब में क्या चक्कर पड़ता है कि वो आईडी आईडी चेक करते हैं कि तुम 18+ हो या नहीं हो। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे BRP या पासपोर्ट लेके जाते हैं और कई बार घुमा भी देते हैं। तो भाई कभी भी अगर वहाँ पे जाना है तो अगर आपके पास वो कार्ड है ना, सिटीजन कार्ड, तो आपको BRP और उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर अप्लाई भी करना पड़ गया दोबारा सिटीजन कार्ड तो वही 18-20 पाउंड, बट BRP का जो कॉस्ट है अप्लाई करने का वो है 250 पाउंड्स। पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, वहाँ पे जाना पड़ेगा, उसके बाद BRP वापस आएगा। पासपोर्ट का भी सेम है, पासपोर्ट भी एक्स्ट्रा अमाउंट तो लगता ही है। और इंडिया से आने से पहले आप करवा के आओ PCC अपनी, पासपोर्ट वाली, पासपोर्ट ऑफिस वाली PCC करवा के आओ, जो आपको हेल्प करती है यहाँ, बहुत 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 जगह हेल्प करती है आपको। सिक्योरिटी कार्ड बनवाना है, कहीं पे PCC चाहिए, तो आपको ये है कि डिस्क्लोजर तो आता है, DBS आता है यहाँ पे, DBS आता है, बट PCC चाहिए तो आपको BFS ग्लोबल में नहीं जाना पड़ेगा, आपके 50-60 पाउंड फ्री के बच जाएंगे। इंडिया से PCC करवा के आओ। सबसे लास्ट और मेन पॉइंट, सेम एज NHS, NI नंबर वही है, नेशनल इंश्योरेंस नंबर। और NHS का भी GP सर्जरी आपको करनी पड़ेगी। GP सर्जरी मेनली क्या होता है कि आपको आपके नियरेस्ट डॉक्टर के पास अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। उसके ऑनलाइन फॉर्म एक सर्च करना है कि GP सर्जरी UK, जो पहली वेबसाइट आएगी उसको ओपन करना, आपके आसपास बिल्कुल जो पास का डॉक्टर होगा उसके पास अपने आप को रजिस्टर करना। और ट्राई करना कि डेट वैसे तो मिलती नहीं, मुश्किल, विद इन 2 वीक्स उनको करना होता है, विद इन 2 वीक्स तुम्हें रजिस्टर करना होता है जब तुम अप्लाई करते हो। बट मेरे को 3 महीने बाद रजिस्टर किया। इंडिया से तुम आ रहे हो, अगर तुम्हारा कोई जानकार नहीं है और तुम सोच रहे हो कि, या जैसा आपने पिछली वीडियो में देखा कि लड़के के साथ क्या हुआ था, एजेंट ने फ्रॉड किया और 7 दिन की एकोमोडेशन बता के उसको कुछ नहीं मिला, भाई 2 दिन बस स्टैंड पे सोया है। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखी, उसकी स्टोरी नहीं जानी, तो एक बार वीडियो चेक करो, लिंक टू डिस्क्रिप्शन में है। और अपना इंडिया से आने से पहले अगर तुम्हारा कोई जानकार नहीं है तो प्लीज़ 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 अपनी एकोमोडेशन बुक करके आओ। उससे तुम्हें ये फ़ायदा होगा कि तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा कि कहाँ जाना है, किसके पास रहना है। ज़्यादा कॉस्ट नहीं करता, बट एकोमोडेशन ये है कि थोड़ी कॉस्टली होती है। घर में कमरा अराउंड 250-300 पाउंड्स का पड़ता है, और एकोमोडेशन में कमरा
400 पाउंड्स या 387 390 से स्टार्ट होता है, और वो तो आपकी मर्जी है कितना बड़ा लेना है, कितना अच्छा लेना है। अगर यूके आ रहे हो तो हैव अ सेफ जर्नी, हैव अ गुड फ्यूचर। तो गाइस, भाई साहब हमारे कैमरामैन कैमरामैन भाई, इसके हाथ हो चुके हैं सुन, लाल हाथ पड़ चुके हैं क्योंकि यहाँ पड़ रखी है बर्फ। और भाई ने हेल्प की है, थोड़े दिन से कैमरामैन बना हुआ है मेरा, 2 वीडियो से पिछली। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब। शेयर भी कर देना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।